कहाँ गया, ये रहा। ठीक है भाई, सही है। तो और जूम कर देते बेटा। ये चीज़ अभी आपने देखनी है, ये एक साइन जो आपको ज़रूरत पड़ेगा इवन या ऑड नंबर निकाल। ठीक है, एक असाइनमेंट है आपका। आपने एक प्रोग्राम बनाना है, एक ही प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर दो बटन रखने हैं, इवन और ऑड के लिए। 50 तक वो इवन और 50 तक वो ऑड नंबर जनरेट करेगा। जब मैं क्लिक करूं इसको, राइट वाले बटन को, तो एक फंक्शन रन हो जिसके अंदर क्या हो, ऑड नंबर प्रिंट हुए हो 50 तक वो ऑड हो जाए। एक फंक्शन हो, बटन पे दो बटन सामने होंगे, दूसरे बटन पे क्लिक करूं तो एक तरफ मेरे पास प्रिंट हो जाए क्या, A1 नंबर। अच्छा, अब ये इवन या ऑड नंबर के लिए एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है काम। और बाकी आज का पहले असाइनमेंट समझा दूँ, फिर आज का टॉपिक क्या वो देख लेते हैं। आपने देख लिया a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, इस टाइप की चीज़ें आपने देखी हुई हैं नॉर्मल। आप बोल दें लेट a इज इक्वल्स टू 2 + 2, और इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई। हाँ शुक्र है, देखो इतना बड़ा लॉजिक आपको समझ आ गया। ये 2 + 2 4 होगा। प्लस किया, अगर मैं कर दूं 2 माइनस और 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये 2 मॉड्यूलस क्या आएगा। 3 मॉड्यूलस, ये क्या है। मॉड्यूलस असल में होता है रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर। थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं आता हूँ गूगल पर। ये माशाल्लाह बहुत लाइक बच्चा है, को लास्ट टाइम टेबल दिया था, बहुत ईमानदारी से इसने अपना टेबल करके दिखाया। इसके मार्क्स भी वैसे ही दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा है यार। चलें, इंटरनेट ऑन नहीं है फिलहाल, हम देख लेते हैं। जब भी बिल फर्ज में 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, कोई चीज बचेगी। 4 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 ज्यादा हो रहा है, नीचे वाला कम नंबर पढ़ना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, अब 4 तो 5 में से कट गया, पीछे क्या बचा, ये 1 क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ आप किसी भी चीज को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वो आपको बता देगा पीछे रिमाइंडर क्या बचता है, 1। क्योंकि आप 99 को 3 से डिवाइड करें हो जाएगा पूरा, 100 को डिवाइड करेंगे 99 तो कट जाएगा, रह जाएगा ये। अगर मैं इसको कर देता हूँ 98, दो रिमाइंडर बचेंगे। 97 कर दूं, एक बच रहा है, 96 कट रहा होगा। ठीक है, 95 कर दूं, तब भी दो बच रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, नंबर कोई भी आ सकता है भाई, जो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो चीज बच जाती है, जो नहीं कट पाती है, किसी चीज से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये और रिमाइंडर का ये कॉन्सेप्ट है, तो आप खुद भी जानते हो इवन और ऑड के अंदर यही कॉन्सेप्ट होता है। इवन वो नंबर है जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 इवन नंबर है, 2 को 2 से डिवाइड कर दूं, मॉड्यूलस कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 ऑड नंबर है तो 1 बचेगा। 4 और इवन नंबर है तो 0 बचेगा। ठीक है, 5 1 बचेगा, 6 ये बचेगा। तो आपने अब इस चीज को देखते हुए कंडीशन बनानी है कि अगर मॉड्यूलस में कोई चीज 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब वो चीज इवन है। अगर किसी चीज को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूलस लगा रहा हूं मैं, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, फिर क्या है, ऑड नंबर। और 2 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर नहीं है, आप एल्स में डाल दोगे उसको, ऑटोमेटिक भाई 2 से सारे नंबर 2 4 6 8 कर दो तो बाकी जो बचते हैं वो जाहिर सी बात है ऑड ही बचते। एल्स में भी चल जाएगा, कंडीशन लगानी हो और कंडीशन लगा देना, आपकी मर्जी। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, बनाना कैसे है। सिंपल सा आपके सामने ब्राउजर है, यहाँ 2 बटन होने चाहिए। बटन खूबसूरत से बेहतरीन करके बना देना, हर जगह जान मत छुड़ाया करो। थोड़ी डिजाइनिंग भी पड़ी है, HTML CSS ही भूल जाओगे। मार्जिन पैडिंग वेडिंग दो, बीच में एक बटन करो, ऊपर लिख दो अपना नाम, ट्राई दिस
एवन प्रिंट एवन या ऑड नंबर लिखा हुआ हो, बटन हो रेड और ग्रीन कलर का कुछ भी, मैं एक बटन पे क्लिक करूँ एवन नंबर प्रिंट हो जाए, दूसरे पे क्लिक करूँ ऑड हो जाए। समझ आता है? ठीक है। नहीं आता डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, नहीं आता तो आसान काम ये क्लिक करने पे नीचे प्रिंट करवा दो इनर HTML का यूज करते हुए। इनर HTML सिखाया है ना, एक H1 खोल देना ऊपर, H1 का टैग खोलोगे, जैसे यहाँ पर आते हैं बॉडी में एक H1 का, बहुत ज्यादा है बॉडी, बहुत बड़ी बन गई है इसकी। फिर यहाँ बॉडी आप H1 के दे देना और उसको आईडी दे देना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, वहां पर एलिमेंट आपने इनर HTML, उसके इनर HTML में क्या आएगा, जो आप नंबर प्रिंट कराओगे वो आपने उसके अंदर प्रिंट करवा देने, बस इतना सा काम है। इसमें आपके जावास्क्रिप्ट भी लग जाएगी, CSS भी लग जाएगी, HTML तो ऑलरेडी ऐड हो, ठीक है। इस पे भी अगले पेज पे कराओगे भाई, वही बात है, नंबर्स की बात है, 10 नंबर का असाइनमेंट रखूंगा, जो जितना अच्छा करेगा उसको उतना अच्छा, ठीक है भाई। पहले तो क्राइटेरिया तो मैं चेक कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं सर परसेंटेज देनी है तो ऐसा असाइनमेंट दें, पहले तो मैं सिर्फ लॉजिक देख रहा था ना, अब लॉजिक के साथ क्या है सर थोड़े डिजाइनिंग भी देखें, इनको नंबर्स भी दें, तो एटलीस्ट उस डिजाइन को आप सिंपल सा करके जो अच्छा सा बना सकते हो बनाओ, बस उसमें आपके पास इवन ऑड नंबर्स होने चाहिए। और पोर्टफोलियो जब आप बनाओगे अपना, तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, लॉजिक क्या दिखाओगे एक वेबसाइट के अंदर, आपको लॉजिक आता है, यही तो चीजें हो सकती हैं। आप एक पूरी वेबसाइट बनाओ, अपनी अपनी वेबसाइट बना के उसके अंदर आप लोग कैलकुलेटर बना के ऐड करना, जैसे मैं बताऊंगा आपके आगे, आप कैलकुलेटर बना के उसके अंदर ऐड कर सकते हो, आप इवन नंबर्स ऑड नंबर्स ये कर सकते हो, अल्फाबेट्स को चेंज कर सकते हो, क्लिक करने पे कोई टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, कोई टेक्स्ट छोटा हो रहा है, अभी हम आगे जाके ये चीजें सीखेंगे, क्लिक करने पे कोई नाम आ रहा है, इंटर योर नेम, आप इंटर करो, कोई चीज सामने प्रिंट हो जाए, इस टाइप का काम आप कर सकते हो। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है? तो ये चीजें आपने करनी, ये चीजें कैसे करोगे, अब ये पोर्टफोलियो में जब डालोगे, ऐसा नहीं है वो आपको पोर्टफोलियो खेलेगा, आपको जाहिर सी बात है आप बूटस्ट्रैप से चोरी मार रहे हो, पूरी वेबसाइट बनी बनाई उठा रहे हो या उसके टेम्पलेट उठा के एडिट कर रहे हो, क्या है लॉजिक कैसे देखेगा वो, लॉजिक में आप ये चीजें डाल दो, आप बोलोगे यार वेबसाइट में सामने कैलकुलेटर सर्कल है तो सही, आपको पता चलना चाहिए उसको, आप कैलकुलेटर वाला लॉजिक आता है आपको, आप बना सकते हो, आपको टू डू लिस्ट वाला टॉपिक आता है, आप ये काम कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें आपको आती हैं, जो जो आती जाती हैं अपनी एक वेबसाइट बनाओ, उसमें ऐड करते जाओ, जब ऐड करते जाओगे ढेर सारा मटेरियल हो जाएगा, फिर ये होगा खिचड़ी बनी हुई है ना, फिर उस खिचड़ी को अपने हिसाब से डिजाइन करना, तो भाई पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ, ऐसा होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ चला जाऊँ मैथ का सेक्शन, मुझे ये लॉजिक भी आगे जब आप सामने वाले के सामने बैठो वेबसाइट के लिए तो दिखाओ, तो वो आपको पता हो यार इसकी वेबसाइट में इतने लॉजिक्स हैं, इतना लॉजिक पे काम किया हुआ है, और वो चीज़ आपने अपने हाथ से की भी, आपको उसके आधार पर आप भूलोगे भी नहीं। ऐसी एक वेबसाइट बना के लाइव कर दो, एक भी फिर भारी होगी 10 पे, वरना बूट स्ट्रैप की तो 5-6 मारोगे, कॉपी और पेस्ट कर दोगे, तस्वीरें चेंज करोगे, वो तो फिर जैसे लल्लू पंजू भी कर लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ भाई, नहीं नहीं, मुबशर बच्चा बड़ा अच्छा है, कोशिश करता है कुछ ना कुछ डबली मारने की मतलब पढ़ने की कोशिश करता है, अच्छा बच्चा है ठीक है भाई। तो एक तो आप लोगों को टास्क मिल गया, आपने इवन ऑड नंबर प्रिंट कराने, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। दूसरा दूसरा वाला असाइनमेंट कितने बच्चों ने जमा कराया कल वाला? हाँ, ये हो जाएगा, ये आप लोगों ने करना है ठीक है, करना है, और करना कैसे भाई, जिन्होंने कर लिया उनके लिए भी भाई, फंक्शन बनाओ, बटन होना चाहिए यहाँ सामने, वो क्लिक करूं तो फिर प्रॉम्प्ट खुले, वो पासवर्ड मांगता जाए, जब तक मैं एक्यूरेट पासवर्ड ना रखूं। पासवर्ड क्या रखना है? सुफा रख दो, ठीक है, एक्यूरेट कर देते हैं, सुफा वर्ड सबको बता देता हूँ, सुफा वर्ड का पासवर्ड रखना है, एस भी बड़ा नहीं, SUFFAH सुफा, तब तक इंटर मारूं, गलत इंटर करूं वो देता रहे बार बार, ऐसा ना एक दफा इंटर मारा गायब हो गया, पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, खुद ही चलता रहे, ठीक है। ये तो मैंने क्लास में 2-4 दफा बीच में बच्चों को करके दिखाया है, इधर उधर से बच्चों ने देखा भी, आपको लॉजिक समझना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, अब आते हैं यहाँ तक, असाइनमेंट वाली बात तो हमारी निपट गई, आपको एक और ऑपरेटर बता दिया मैंने, ये वाला, वन बाय वन छोटी छोटी चीजें साथ साथ अब बताता जाऊंगा, जो जो नीड पड़ रही है, ढेर सारी चीजें एक साथ बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो, ठीक है। अच्छा, अब आता हूं यहाँ पर कल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, मैं यहाँ एक एरे बनाता हूँ, एरे से आपको फर्क दिखाऊं, लेट करता हूँ एक एरे, एरे ही नाम दिया ARR के नाम से, और इस एरे के अंदर 3 वैल्यूज ले लेता हूँ। पहला नाम ले लेता हूँ मुनीब, मुनीब भाई फादर नेम बताओ, इतना बड़ा नहीं भाई, अनवर साहब के बच्चे हैं, और रोल नंबर बताओ भाई, 109,
क्या? अरे यार इसका नाम मैंने अपने मोबाइल में भी मुनीब सेव किया, मुनीब की जगह वहां भी एडिट करना है अभी। जी। अब आता हूं यहाँ पे, ये एरे आ गया। इसको मेरे पास एक तरीका था, मैंने कहा था कल हम लोगों ने एक लूप पढ़ा था फॉर इन, तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैं बोलता था इंडेक्स, इंडेक्स नाम दे देता हूं, ये लेट है, लेट करता हूं, सॉरी, लेट इंडेक्स। यहां भी कर सकता हूं, लेट ऊपर भी कर सकता हूं, दोनों तरीके। लेट इंडेक्स इन, किसमें? उस एरे का नाम, एरे। ये लिखने के बाद अब मुझे कंसोल पे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, मैं करवा सकता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है मैं कंसोल पे प्रिंट करवा देता हूँ। कंसोल डॉट, या डॉक्यूमेंट पे ही प्रिंट करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैं प्रिंट करवाता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ। क्या? इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ, प्लस और बी आर डाल देता हूँ ताकि ये, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है मेरा ख्याल है। सेव करता हूँ इसको, वहाँ जाता हूँ, 0 1 2 3। तो ये इन वाला इंडेक्स, ये जो इन वाला है मेथड मेरे पास फॉर इन, ये मुझे इंडेक्स या फिर ऑब्जेक्ट का की प्रिंट करके देता है। ऐसा ही है ना, कल हम लोगों ने की प्रिंट की थी और यहाँ पर इंडेक्स नंबर प्रिंट करके दे रहा है। मैंने इसके अंदर भी आपको तरीका सिखाया था, किस चीज़ का? नाम प्रिंट करने का। अंदर की चीज़ भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ असल जो बना है ना, ये उसकी नंबर ऑफ इटरेशन के लिए ही बना है, मतलब कितनी दफ़ा कोई चीज़ रिपीट हो रही है उसके लिए ही बना। मतलब इंडेक्स में 3 इंडेक्स है, इंडेक्स नंबरिंग के लिए ही बना है। एरे के इंडेक्स जानने हो किस तरीके से, ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कीज हैं वो जानने के लिए मैंने ये, ठीक है। अब बात करता हूं इसी के भाई, इसी को कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, सेम वही है। लेट इंडेक्स इन की जगह आएगा ऑफ, बाकी सब वही तरीके का। एरे सेव करता हूं, यहां जाता हूं। अच्छा डबल बार प्रिंट किया हुआ ना दोनों। ऊपर वाला क्या करता है? की प्रिंट करवाता है, यो सॉरी इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाता है। और नीचे वाला मेरे पास क्या करता है? हाँ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। असल इंडेक्स के लिए, एरे के लिए यही है, और इसी के अंदर ऑब्जेक्ट भी हम यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं आऊं W3 पर, चल जाएगा यार थोड़ी देर, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ गया फॉर, फॉर एरे की उसी इटरेशन को प्रिंट करवाने के लिए। देखो इंडेक्स प्रिंट करवाया यहां पर भी, वहां पर भी इंडेक्स प्रिंट कर। अच्छा यहाँ पे भी मैं चाहूं करवा सकता था। यहाँ कैसे करवाते हैं भाई? एरे किया था और आई थिंक इंडेक्स लगाकर प्रिंट करवा सकता था। ये मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था, लेकिन शॉर्ट मेथड यही है कि इसके अंदर मैं यूज करता हूं इंडेक्स, तो इसका काम है मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट करके दे, और इसका क्या काम है? मुझे डायरेक्ट इंडेक्स की वैल्यू दे दे। अगर मैं यहाँ आता हूँ और इसको ऐसे करूँ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ये कहेगा भाई आप चाह रहे हो एरे का इंडेक्स प्रिंट करवाना, और आप इंडेक्स नंबर की जगह ये वैल्यू दे रहे हो। यहाँ पर तो कोई एक नंबर देना चाहे, आपको 1 देना है, 2 देना है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 0, मुनीब 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 को 3 बार प्रिंट कर देगा। अगर मैं 1 कर देता हूँ, 1 को 3 बार। ये वही काम कर रहा है जो पहले ऊपर वाला कर रहा था। यहाँ तक दोनों सेम है, लेकिन असल इन दोनों का काम क्या? अगर मैं ARR कर दूं सिर्फ 3 दफा उसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर, क्योंकि इसने इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन पर काम करना है कि कितनी दफा कोई चीज चल रही है, कितनी दफा लूप ने चलना है। अगर मैं इंडेक्स नंबर 5 होता तो ये 5 दफा यही चीजें प्रिंट करके दिखाता पूरा एरे पे। समझ रहे हो बात? तो हमने इंडेक्स के अंदर इंडेक्स, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी चलाना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। इनके अंदर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज होता है? मैंने दोनों वैल्यूज की प्रिंट करवाना भी और दूसरा प्रिंट करवाना भी आपको कल सिखाया था। और इसके अंदर आ जाऊं तो यही काम मेरे पास ऐसे अवेलेबल। समझ आ गई बात? फॉर ऑफ में अगर कल ताज़ा ताज़ा पढ़ा था ना,
उसी वक्त ये ऑफ समझाता तो कंफ्यूज हो जाता यार ये तो डबल डबल चीजें कर रहा है। अब आपको ऊपर फॉर आपने पूरा देख लिया है, इनके अंदर सारी चीजें पढ़ ली, अब सिर्फ ऑफ देखा है आज। ऑफ लिखने से क्या होगा, मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इन लिखने से इंडेक्स नंबर आएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको किसी एरे का इंडेक्स नंबर प्रिंट कराना हो तो डायरेक्ट इंडेक्स के लिए इन वाला फॉर्मूला फॉर इन यूज कर लो, प्रिंट करके दे देगा। और सेम काम अगर आपने उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो डायरेक्ट फॉर लूप से भी करवा सकते हो, नहीं तो ये वाला कर लो। और एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप ये फॉर इन या फॉर ऑफ दोनों यूज कर सकते हो। बात समझ आ गई, क्लियर है? ये वाला टॉपिक एक हमारा एंड। आज आपसे एक बात करनी है फंक्शन के हवाले से, कर दूं, नाराज तो नहीं होगे? तो रिटर्न देखना है हमने, फंक्शन के अंदर एक चीज पढ़नी है, रिटर्न। क्या? रिटर्न। अब तक हम फंक्शन बना रहे थे, ऐड, हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स देखे, बगैर पैरामीटर के फंक्शन भी देखा है। सादा सा फंक्शन एक देखते हैं, इसके अंदर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग हाय, या एक लिख देता हूं x इज इक्वल्स टू 10। सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूं। क्या होगा भाई अब? हाँ, क्या आना चाहिए डिस्प्ले पे? क्या आएगा डिस्प्ले पे? लाइक हुआ है। हाँ, जो बोल रहे 10 आएगा वो गलत है, क्योंकि अभी तक इसको कॉल ही नहीं किया भैया। कॉल करेंगे तो आएगा ना। तो क्या करूं मैं? बटन क्या बनाएंगे? ऐसे ही बना देंगे भाई। मैं ऐड या 10 मेरे पास फंक्शन यही कॉल कर दिया ना हमने, यही फंक्शन कॉल कर दिया। वो तो हम कॉल ऊपर करते हैं जहाँ जरूरत होता है, जरूरत थोड़ी है हमारे वक्त खाली प्रिंट थोड़ी करवाते रहेंगे। जहाँ कॉल करना है वहां पे मैंने कहा है फंक्शन को कॉल करने का तरीकेकार ये। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ऐसे कॉल करते हो, एचटीएमएल में आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे इसको, स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो, एचटीएमएल में डायरेक्ट ऐसे नहीं उठा के लिख दोगे। ओ भाई, ये कितने दिनों की कोडिंग रखी हुई है हमने जमा करके, यहाँ नहीं ऐसे प्रिंट करना। समझ आ रही है बात? यहाँ ऐसे प्रिंट करोगे तो मसला, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ तो ये तो स्क्रिप्ट के अंदर है ना, स्क्रिप्ट के अंदर तो ऐड का यही काम है। एक चीज है। दूसरा, अब मैं एक चीज देखता हूं, रिटर्न। क्या? मैं लिखता हूं a इज इक्वल्स टू 10 और कर देता हूं RETURN, रिटर्न a। रिटर्न मैंने लिख दिया a। रिटर्न क्या करना है इस फंक्शन ने? मैं नीचे इस फंक्शन को कॉल करता हूं, ऐड, कुछ भी नहीं आया डिस्प्ले, नहीं आया ना इस फंक्शन के अंदर। अब इस चीज को आपने समझना है, देखो गौर से, एक फंक्शन है, ऐड नाम है उसका, फंक्शन का ब्लॉक आ गया, उस फंक्शन में एक वैल्यू है a नाम की 10। a को मैंने पिछली दफा क्या करवाया था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि प्रिंट करवाया था, डॉम पे प्रिंट करवाया था, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवाया था, या कंसोल पे प्रिंट करवा दूं, दो तरीके, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया, इस बार मैंने क्या किया? ए कर दिया। अच्छा, और जब मैंने पिछली दफा कंसोल करवाया था, उसको कॉल किया, यहाँ पे डायरेक्ट ये चल गया था, डायरेक्ट ये चल गया था ना। लेकिन इस बार चला रहा हूं रिटर्न ए दे के नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तक जब रिटर्न का मतलब होता है, जब मैं बोलता हूं रिटर्न तो ये क्या करता है? a बराबर है 10 के, रिटर्न a। ये अब क्या करेगा? a की वैल्यू कितनी है? 10। ये 10 उठा के फंक्शन के अंदर डाल देगा। अब फंक्शन की वैल्यू बराबर है 10 के, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के। अब मैं फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूं तो फंक्शन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, फंक्शन चलता है 10 में आता है, यहां ये a उठाता है, इस 10 में देता है, फंक्शन वैसे ही रहता है, क्योंकि फंक्शन प्रिंट नहीं हुआ हुआ। अब मैं इस फंक्शन को अगर मैं चाहता हूं अंदर की वैल्यू को एक्सेस करना, तो मेरे पास तरीकेकार है, या तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूं, राइट, और अब मैं कर दूं
ऐड और ये। अब मैं यहाँ प्रिंट कराऊं इसको, एक मिनट, मैंने ऐड क्या, हाँ सॉरी, ये वो मैं कीबोर्ड से कभी बटन दबाता हूँ ना तो आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। रिटर्न ए, बस आ गया, काम वही हुआ। लेकिन इस बार क्या है, पहले मैं मजबूर था कि डॉक्यूमेंट पे ही प्रिंट कराना है, अब मैंने फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन को कॉल करूं, जहां मर्जी है मैं इसको प्रिंट कराऊं, मैं कंसोल पे जाऊं तो मैं कंसोल पे भी लिख दूं। हाँ अब ये है, जहां मुझे जिस तरह चाहिए फंक्शन वैसे प्रिंट करवा दूंगा मैं। पहले मैं मजबूर था ना, इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा या तो कंसोल पे प्रिंट कर रख दिया तो अब वो कंसोल पे ही होता रहेगा, डॉक्यूमेंट पे कर दिया वो डॉक्यूमेंट पे ही होता रहेगा। लेकिन अब मेरे हाथ में फंक्शन ने ए देना है, लेकिन ए कहाँ देना है वो मेरी मर्जी, पहले मेरे हाथ में नहीं था, मैंने एक दफा ऊपर डिसाइड करना है। अब मैं सोच रहा हूँ यार कभी हो सकता है मुझे कंसोल पे प्रिंट कराना पड़े जैसे मैं करता हूँ, कभी मैं दिखाता हूँ आपको कोई चीज कंसोल। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया ना ऐड का, मैं बोलता हूँ चलो कंसोल पे प्रिंट करते हैं, कंसोल पे प्रिंट करा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो यार इसी फंक्शन को कहाँ प्रिंट कराते हैं, डॉक्यूमेंट पे, तो डॉम पे प्रिंट करवा सकता हूँ। अब ये फंक्शन मेरे हाथ में। तो रिटर्न का क्या काम है, रिटर्न कर देता वापस, जो वैल्यू इसके अंदर लिखे उसको उठाता है, अपने पास से उठा के इस फंक्शन को रिटर्न कर देता है। इसको, ये जो मेरे पास फंक्शन बड़ा है ना, इस फंक्शन में इस चीज को, यहां से a बराबर है 10, 10 रिटर्न करना है। अब 10 को क्या करना है, प्रिंट बोला नहीं, 10 को रिटर्न करो। किसको रिटर्न करो, इस फंक्शन को, उठा के दे देगा इसको a को। a की वैल्यू अब, ऐड की वैल्यू अब 10 हो गई है। अब ये 10 वैल्यू क्या करनी है, ये पूछेगा ना 10 वैल्यू क्या करनी है, अब ये बोलेगा 10 वैल्यू आपने जिस चीज में प्रिंट करना चाहते हो वैसे आपको मिल जाएगी। बात समझ आई है, समझ आई, यानी कि रिटर्न उठाकर वापस फंक्शन को वैल्यू दे देता है। अब आपकी मर्जी, आप फंक्शन को जहां कॉल करोगे जिस तरह प्रिंटिंग के हिसाब से वो वैसे प्रिंट कर, मैं वहां इसको कंसोल डॉट वॉर्न में प्रिंट करूँ ये वहां प्रिंट हो जाएगा, कंसोल डॉट राइट कर दिया सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और यहां आकर मैं सॉरी क्या है, ऐड को प्रिंट करवा देता हूं। फिर क्या फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, यहां पर भी आ रहा है, इंस्पेक्ट करूं कंसोल पर भी आ रहा है, कंसोल ये रहा, ठीक है, कंसोल पर भी यही चीज आ रही है, यहां पर भी आ रहा है और वहां पर भी, कंसोल और दोनों में आ रहा है, कंसोल डॉट वार्न, वार्निंग में आ रहा है 10। ठीक है भाई, तो डिस्प्ले में अपनी मर्जी से फंक्शन का जिस तरह चाहूँ आप क्या कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ उसको रिटर्न की मदद से। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं जी। रिटर्न जितनी मर्जी है कराओ, हाँ अरे अब इस रिटर्न का हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, रिटर्न के अंदर बहुत सारी वैल्यू प्रिंट करें। आप इसके अंदर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई करा के करवा दो, आप एक से ज्यादा करवा दो, आपने 10 ऊपर वैल्यूज लिख दी उन सबको एक में डाल के यहाँ रिटर्न करवा दो, चाहो तो सबको एक साथ करवा दो, जितनी वैल्यू आपकी मर्जी आप करवा सकते हो। मैं यहाँ आऊँ, अरे नेट नहीं चला हमारा अभी तक, ऑन नहीं हुआ, मैं आपको इसकी रिटर्न की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं वो दिखाता हूँ। आता हूँ यहाँ रिटर्न, अब एक दो फंक्शंस किस्म, दो किस्म के और फंक्शन पढ़ने हैं हमने। एक हमारे पास था अभी तक जो हम फंक्शन पढ़ते आए हैं, नॉर्मल फंक्शन है, उस फंक्शन में हमने क्या क्या चीजें देखी, फंक्शन, पहला फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, दूसरा नाम फंक्शन का, तीसरा पैरेंथेसिस, चौथा पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं, चौथा कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक के अंदर जो चीज लिखूंगा वो प्रिंट होगी, प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट, रिटर्न कराऊं तो रिटर्न हो जाएगी फंक्शन पे, फिर फंक्शन को जब चाहूं जहां चाहूं कॉल करूं वैसे चल। फिर फंक्शन की एक और चीज है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब फंक्शन को कॉल करो अगर मैंने पैरामीटर दिया तो पैरामीटर की वैल्यू इनपुट में फंक्शन को कॉल करते हुए दूंगा। जैसे पहले मेरे पास होता था ना, फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, मेरे पास मसला यही था कि मैं फंक्शन की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं दे सकता था। अब मैं जहां ऐड कर रहा हूँ वहां पर ये मैंने बिलफर्ज ऐड का बना दिया, मल्टीप्लाई का बना दिया, अब मुझे ऐड करना, ऐड और दो नंबर कॉमा लगा के लिख दूं, वो उनको ऐड करके दे देगा मुझे। ये वाला काम हमने किया हुआ है, समझ आ रही है या करके दिखाएं, फिर बता देता हूँ ऐसे, इसको यहीं रखते हैं, हम आते हैं यहाँ पर पैरामीटर वाला काम दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। बिलफर्ज एक फंक्शन बनाता हूँ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट और दो पैरामीटर पास करता हूँ ए बी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है।
और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ ए रिटर्न कर देता हूँ, चलो रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, ये दे दिया मैंने रिटर्न में। अब ये वाला फंक्शन बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ। अब इसको मैंने प्रिंट करवाना है, कहाँ प्रिंट कराऊँ वो मेरे ऊपर है। मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और क्या करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पैरेंथेसिस ओपन। यहाँ कॉल करता था, अब इसके अंदर वैल्यू मुझे खुद देनी है ए और बी की। मैं बोलता हूँ ए है 10 और बी है 10। ज्यादा वैल्यू बड़ी हुई नहीं तो कंप्यूटर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। 50 100 प्रिंट हो गया मेरे सामने, ठीक है। अब ये फंक्शन किसकी वजह से प्रिंट हुआ, ये अगर मैं इसको अब मेरी हाथ में ना, अब देखो मैं बोलता यार नहीं ये तो कंसोल पे प्रिंट कराना था, अब मेरे हाथ में, मैं इसको हटा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, जहां कॉल किया वहां पे फंक्शन। अब जावास्क्रिप्ट कहीं और पड़ी हुई है फाइल मेरे पास, मैं यहाँ जहां कॉल कर रहा हूँ वहां पे अपनी मर्जी से प्रिंट करा दो। पहले क्या होता था, मुझे एग्जैक्ट अपने उस फॉर्म जाके जहां पर मेरा फंक्शन है वहां जाके फिर ऐड वो कंसोल हटा के डॉक्यूमेंट लिखना पड़ा, फिर मैं कहीं डॉक्यूमेंट यूज करता तो मुझे वो हटा के ये करना पड़ता, कहीं वार्निंग प्रिंट करता मुझे। अब क्या हो गया, एक दफा बना लिया, जहां प्रिंट कराना है अपनी मर्जी से कॉल करूं। और पहले मजबूरी थी, नंबर इसके अंदर जाके चेंज करना पड़ता था मल्टीप्लाई के। अब पैरेंथेसिस ने ये आसानी की, जहां कॉल कर रहा हूं वहां। अब मैं बोलता हूं बिलफर ये ना होता मेरे पास, 2 नंबर मैंने ये ना दिए होते, मैंने यहाँ ए और बी की वैल्यू दी होती। ए बराबर है 10 के 10 के और बी बराबर है 10 के। अब मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, अब पैरेंथेसिस में वैल्यू नहीं देता मैं, 100 आ रहा है कंसोल पे प्रिंट हुआ। अब मुझे अगर काम चेंज करना पड़ता, बिलफर ये कहीं और फंक्शन पड़ा है, मुझे यहाँ आना पड़ता, यहाँ से वैल्यू चेंज करनी पड़ती, ऐसा ही है। लेकिन पैरेंथेसिस देने से क्या हुआ, जहां फंक्शन भाई जहां पर मेरा काम है फंक्शन का, वहीं पर मैं उसकी वैल्यू कर सकता हूं, वहीं उसी को बुलाऊं, मैं बोलूं भाई यहीं पर प्रिंट हो जाओ। अबे भाई अनडिफाइंड आएगा, एरर देगा, कुछ भी नहीं। देखो नॉन नॉन नॉट असाइन वैल्यू असाइन नहीं किया, ठीक है, नॉट असाइन वैल्यू। तो यहाँ देना पड़ेगा 5,6 5 के वो भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। ए और बी की वैल्यू फिर आप यहाँ से नहीं लो ना, फिर तो आप प्रॉम्प्ट वहीं पर लगाओ जहाँ से आपको चाहिए, वहां पर आप प्रॉम्प्ट लगा दो, वहाँ प्रॉम्प्ट की वैल्यू ले लो, वहां से आप उठा लो प्रॉम्प्ट की वैल्यू। वो आपकी मर्जी है, वो तो आप जिस तरह चाहो वहां पर ले लो। क्यों नहीं हो सकता भाई, फंक्शन के अंदर आप यही काम करो। फंक्शन पे क्लिक करने पे फंक्शन में ए की वैल्यू ये रहा ना भाई, ये क्या है, ये क्यों नहीं किया, ये हमने कितनी दफा किया, ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट कर दे भाई। जब ये फंक्शन रन होगा वो पहले ए की वैल्यू मांगेगा, फिर बी की। मैं इंटर करता था आपके सामने, मल्टीप्लाई प्लस करके दिखाया मैंने, तो प्रॉम्प्ट की वैल्यू से आप इंटर ले सकते हो। ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन। बेटा अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 चीजें देखी हैं, लूप में ऑफ लूप देखा। ऑफ लूप क्या काम कर रहा होता है, एरे की वैल्यूज प्रिंट करा रहा है, और इन लूप क्या कर रहा था, एरे का इंडेक्स प्रिंट करवा रहा था। और इन लूप के जरिए ऑब्जेक्ट की प्रिंट करवा सकता हूं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी हमने देखा किस तरीके से प्रिंट होती है। दोनों चीजें मुझे प्रिंट करवाना आ गई। यहां तक बात क्लियर हो गई, जान छूट गई। अब फंक्शन हम लोगों ने रिटर्न देखा, फंक्शन में रिटर्न की बात समझ आ गई। रिटर्न कुछ नहीं करता, जो आंसर आ रहा है उसको, आंसर को उठा के फंक्शन को दे देता है। अब आप फंक्शन को जब कॉल करोगे, जहां पे जिस तरह चाहो वैसे डिस्प्ले करा दो फंक्शन को, जिस तरह फंक्शन का जो आउटपुट है वो आप जिस फॉर्म में चाहते हो वैसे डिस्प्ले करा दो, खत्म बात। अब आते हैं आगे की तरफ। छोटे हिकिड़ो गिलास पानी त खणी अच बाबा, वंज वंज भजी वंज। अच्छा क्या बता रहा था भाई मैं, पानी खणी अच बता रहा था। हम स्टॉप करते हैं, बच्चे को भेजा हमने पानी के लिए, वो आ जाए फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज के बाद मैं ये तहिया करता हूँ कि असाइनमेंट मैं नहीं करवाऊंगा आपको, असाइनमेंट आप खुद करेंगे। ये आज की लाइव रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है 9:55 10/11/2022 पे। ये भाई मैं नहीं करवाऊंगा, असाइनमेंट आपका असाइनमेंट है, ठीक है, वो आप लोग खुद करोगे। रिकॉर्ड हो गई ये भी।
तो ये 55 से 56 तक के दरमियान की बात है। वो नहीं लगाते हैं यूट्यूब पे इतने मिनट से इतने मिनट तक की, मैं ये बात है तो ऊपर लिख के लगाएंगे इतने से इतने मिनट तक, असाइनमेंट के लिए खास अनाउंसमेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं फंक्शन की एग्जाम पढ़ने पर। सारे फंक्शन एक ही जैसे, ठीक है, उनको कॉल करने के तरीके अलग अलग हैं। आसानी जिस फंक्शन में होती है हम वो वाला फंक्शन वैसे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन तो हमने देखा नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन अगर मैं बता दूं, ये रहा हमारे सामने, अगर मैं सिंपल सिंपल लिखूं फंक्शन का नेम, ठीक है, ग्रीटिंग दे दूं, जे होता है और ब्रैकेट ओपन और उसके अंदर कुछ लिखा जाता है, ये मेरे पास एक नॉर्मल। और इसको कॉल कैसे करते हैं भाई, GREET, ग्रीट फंक्शन का नेम और आगे ये लगा के कॉल, बस। अब इसमें मैं जो लिख दूं वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिख दूं वेलकम। वेलकम लिखा हुआ आ गया, क्लियर यहाँ तक बात। ये हो गया मेरे पास सिंपल सिंपल सा एक आसान सा फंक्शन। अब आता हूँ सेकंड, नॉर्मल फंक्शन मेरे पास ये होता है। अब आता हूँ पहला फंक्शन, एक मेरे पास है वेरिएबल का फंक्शन, वेरिएबल को यूज करते हुए फंक्शन बनाना। अब उसके दो मेथड्स है, एक पुराना मेथड है और एक है बिल्कुल लेटेस्ट मेथड, एरो फंक्शन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एरो फंक्शन। पहले आपको इसको पुराना फंक्शन लिखने का तरीका बताता हूँ वेरिएबल के लिए। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट कॉन्स्ट यूज करते हैं। मैं करता हूँ लेट, लेट करके फंक्शन का नाम होता है वेरिएबल, मैं बोलता हूँ एक्स, एक्स बराबर है, एक्स बराबर है। अब इसके अंदर फंक्शन डाल दूं पूरा, फंक्शन, और ये फंक्शन और इस फंक्शन के आगे यही निशान, ठीक है, फंक्शन का निशान। देखो फंक्शन के आगे नाम नहीं दिया इस बार। ये करने के बाद अंदर जो चीज जाता हूं मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू, नहीं लिख देता हूं वेरिएबल फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, ये लिख दिया। ये इसका सिंटैक्स है। पहले आपने एक वेरिएबल किया लेट, वो वेरिएबल बराबर है फंक्शन के, फंक्शन का नाम कुछ नहीं दिया क्योंकि वेरिएबल मिल गया ना, वेरिएबल के नाम से इस फंक्शन को जानेंगे हम लोग। ये करने के बाद ये वैल्यू लगा दी, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट नॉर्मली जैसे प्रिंट होता है, फंक्शन को प्रिंट करवाना है। अब इस फंक्शन को कैसे प्रिंट कराऊंगा मैं आता हूँ, लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ आता हूँ। अब फंक्शन का नाम ही नहीं है मेरे पास। मैं अगर एक्स लिखता हूँ, ये क्या, ऊपर वाले फंक्शन को बंद करता हूँ, ये क्या आ गया भाई, ये तो पूरा फंक्शन ही आ गया। तो अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, इस फंक्शन का नाम पता है क्या है, इस फंक्शन का नाम ये है। फंक्शन का नाम डाल दिया, आगे फंक्शन के लिए फंक्शन के साइन। एक मिनट, क्या मिस्टेक कर दी है, कंसोल में प्रिंट करवाया ना, ठीक है, कंसोल के अंदर ही प्रिंट करा है। और एक मिनट, इसमें मैंने ऐसा क्या काम किया, डॉक्यूमेंट, अच्छा सॉरी, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने इसको ऐसे ही प्रिंट करवा दिया। मुझे इसको कंसोल में ही प्रिंट करवाना है, इस फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ आता हूँ, इस एक्स को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। लेट मी चेक क्या कहता है ये, अनडिफाइंड और वेरिएबल फंक्शन, ये एक छोटा एरर दे रहा है अभी भी कि इसके अंदर वेरिएबल अनडिफाइंड है। वेरिएबल को तो डिफाइन कर दिया लेट एक्स, और सिंपली एक्स की वैल्यू तो नहीं उठाएगा, वो तो मुझे पूरा फंक्शन डिक्लेयर करके दे देगा। मैं इसी को फंक्शन एक्स कॉल करने का तो तरीका यही है भाई। इंटरनेट भी नहीं ऑन हुआ, ऑन होता तो मैं इसको भी चेक कर लेता। पूछो पूछो, बिलाल को बोलो भाई इंटरनेट नहीं चल रहा। अच्छा वैसे तरीकेकार यही है इसको कॉल करने का, जो एरर आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ, अनडिफाइंड वाला एरर क्यों दिया हुआ है। अनडिफाइंड वाला एरर तो नहीं देता ये। फंक्शन के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ बिल्कुल ए मल्टीप्लाई बाय, चलो ए इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, या 2 प्रिंट करवा देता हूँ सिंपली, 4 तो प्रिंट हो रहा है। अनडिफाइंड वेरिएबल के लिए कह रहा है, वेरिएबल को अनडिफाइंड इसने बोला नहीं चाहिए। चलो एक तरीका तो ये इसको सिंटैक्स को लिखने का, ये
प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन ये जो अनडिफाइंड दे रहा है ये वाली चीज चेक करनी पड़ेगी क्या एरर दे रहा है। फंक्शन को नाम दिया हुआ है ना, ये तो एक्स दिया है मैंने, नाम कुछ भी दे दो, इस फंक्शन को आप जो नाम दोगे ये चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल के ही नाम से बुला रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर ही फंक्शन में बुला रहा हूँ। अब आता हूं मैं एरो फंक्शन की तरफ। किसकी तरफ? एरो फंक्शन कैसे काम करता है। एरो फंक्शन का साइंटिक्स भी ऐसा ही है। एरो फंक्शन मेरे पास आया है जावा स्क्रिप्ट के नए वर्जन्स में, ES6 के नाम से इसका एक नया वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। रिएक्ट के अंदर भी यही, JSX के अंदर भी ES6 वाला वर्जन यूज हो रहा है। तो उसके अंदर मेरे पास जो फंक्शन आया है, मोस्ट यूज होने वाला फंक्शन, वो है एरो फंक्शन। अभी हम एरो फंक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स बनाएंगे वहां हम एरो फंक्शन का दबा के यूज करेंगे, वहां ये फंक्शन बहुत यूज होगा। अब ये कैसे काम करता है, वेरिएबल वाला ही फंक्शन है। कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट मैंने ले लिया, कॉन्स्ट लिखकर कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, वेरिएबल ले लेता हूं किसी भी नाम से, मैं बोल देता हूं नंबर इज इक्वल्स टू। अब यहां पहले मैं क्या कर रहा था, फंक्शन का नाम दे रहा था ना, अब फंक्शन का नाम नहीं देना, फंक्शन का नाम नहीं देना, ऐसे बना देना है बस। अब इसके बाद ये इज इक्वल टू मार के लेस देन का, ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ये बन गया मेरे पास एरो फंक्शन। ये एक वेरिएबल है नम नाम का, जिसके अंदर ये एरो फंक्शन मौजूद, फंक्शन एरो फंक्शन ये रहा, सिर्फ एरो फंक्शन आ गया। अब मुझे जो भी चीज यहाँ काम करवाना है मैं वो यहाँ करवा सकता हूँ। मैं अगर बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, और मैं यहाँ आकर इसको करवा देता हूँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट लिख रहा हूँ, था कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आता हूँ नाम को प्रिंट करवा देता हूँ मैं। मेरा नाम प्रिंट नहीं हुआ, अच्छा एक मिनट में, अच्छा ये नहीं डाला इसके आगे, नाम नाम के फंक्शन के आगे ये नहीं डाला। हेलो वर्ड मेरे पास क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, हाँ अनडिफाइंड इसमें भी आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा ख्याल है डबल कंसोल देने से आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है ये मैं चेक कर लेता हूँ। और एक और है यहाँ, अब इसमें रिटर्न यूज़ करना देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कोई भी चीज़ें अगर मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डायरेक्ट दे देगा मुझे 4। अगर मुझे कोई चीज़ इसमें डायरेक्ट रिटर्न करवानी है तो देखो इतना लंबा काम जो मैं बड़े फंक्शन के अंदर कैसे लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा फिर वो करूंगा, ये इसके अंदर क्या है, कॉन्स्ट नम, फिर ये वाली वैल्यू डाल के जो चीज़ मुझे इसके अंदर प्रिंट करवानी है मैं वो इजीली प्रिंट करवा सकता हूँ। रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी रिटर्न दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑलरेडी रिटर्न करके मुझे वैल्यू दे रहा है। तो इसके अंदर मैं इतनी आसानी से ये काम करवा सकता हूँ, जो मेरे लिए ऊपर वाले फंक्शन के अंदर काफ़ी सारा है। ऊपर वाले फंक्शन से शॉर्ट मेथड ये है, इसके अंदर भी सेम काम है, फंक्शन के बाद आप डायरेक्ट रिटर्न करवा सकते हो किसी चीज़, उसके अंदर नहीं, इसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर तरीके कार लिखना पड़ेगा नॉर्मल फंक्शन। तो एरो फंक्शन में एक लाइन के अंदर भी आपका काम चल सकता है। हम तो बहुत बड़ा एरो फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर पूरा रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है हमने। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि रिएक्ट का सारा काम उस पर करेंगे। तो रिएक्ट में तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा हमारे पास, वहाँ हम इसको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो एरो फंक्शन के अंदर सिंपल सी चीज़, पहले आप वेरिएबल का नाम लो, कॉन्स्ट ले लो, लेट ले लो, कुछ भी। ज़्यादातर हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारा फंक्शन चेंज ना हो, वेरिएबल चेंज ना हो। ये वेरिएबल हमने अपडेट थोड़ी करना होता है, ना चेंज करना है, तो कॉन्स्ट रख लेते हैं। इज इक्वल्स टू लगाया, अब इज इक्वल्स टू ये वाला निशान, ये फंक्शन का निशान है, और एरो बता रहा है ये एरो फंक्शन है। उसके बाद आगे रिटर्न करनी है कोई वैल्यू, जो वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो वो लिख दो इसके अंदर। आप वो वैल्यू लिखोगे, ये क्या करेगा, आपको वो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। इसमें ये तो लिखने की जरूरत है ना मेरा बच्चा, ये तो इसके साथ का हिस्सा है ना, इसको प्रिंट नहीं करवाऊंगा अगर मैं इसको यही करता हूँ, वो क्या बताएगा, वो प्रिंट ही नहीं किया, फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अगर मैं खाली कर दूं नम, फंक्शन को बुलाया ही नहीं है भाई, फंक्शन जब बुलाया ही नहीं है तो कैसे बिन बुलाए कैसे आ जाएगा, जब शादी में बुलाया ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। अब बिन बाराती वो होता है ना, बिन बुलाए मेहमान नहीं होंगे, तो अब बुलाया है इसने, जैसे इसने बुलाया तो अब हम बोलेंगे ठीक है भाई, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली चीज़ पर आता हूँ मैं,
कंसोल पे प्रिंट कराया, अब ये कंसोल पे ही प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब वो तो मैंने रिटर्न के अंदर दिया नहीं है, रिटर्न में कंसोल नहीं प्रिंट करवाया इसलिए दे रहा था। ये कंसोल का एक एरर दे रहा है, मैं चेक कर लूंगा, कोई छोटा सा एरर होगा, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, बीच में चेक करना पड़ेगा। और अच्छा चल गया, गूगल पर आते हैं हम, और बस काफ़ी है। 1 मिनट, रिटर्न के इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट पर एरो फंक्शन पर आता हूं मैं। ES6 के अंदर, ES6 जावास्क्रिप्ट का वर्जन है जहां पे हम एरो फंक्शन इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसने क्या किया है, पैरामीटर पास किए। पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, ये तो आपको पता है, इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो चीज़ पास करूंगा वो पैरामीटर। यहाँ मैं वैल्यू दे दूं तो वो कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दूं a मल्टीप्लाई बाय b, और इसको कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ ऐड, और यहाँ दे देता हूँ a, b। जो काम वहाँ लंबे काम से हो रहा था यहाँ इजिली हो गया, a मल्टीप्लाई बाय b, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय b कर दिया है। पैरामीटर पास करना है 2,5, इन दोनों को ये क्या कर देगा, अच्छा ऐड का बोला ये, तो ऐड ही कर दूं कम से कम, और ऐड लिख देता हूँ। अब जाता हूँ यहाँ, ये चीज़ मुझे कहाँ गया, ऐड करके देना शुरू कर दी उसने। क्लियर? तो इस तरीके से ये मेरे पास काम करेगा। ये अब नॉर्मल फंक्शन और इस फंक्शन को बताएगा हेलो इज इक्वल्स टू, बिफोर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन से पहले क्या होता था ये, उसके बाद ये जो वैल्यू प्रिंट करवानी है ये नॉर्मल फंक्शन मेरे पास नॉर्मल फंक्शन से हट कर था, ये थोड़ा सा नॉर्मल फंक्शन से अपडेट था वेरिएबल के अंदर किसी चीज़ को। फिर एरो फंक्शन आया तो हेलो इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन का नाम, और जो चीज़ रिटर्न करवानी है वो आप रिटर्न करवा दो। ट्राई योरसेल्फ पर आता हूँ, ये रहा और ये रहा। अच्छा एक बात है, देखो ये लोग हमेशा ये क्यों यूज़ करते हैं, खाली ये लेट करके वैल्यू उसके बाद ये दे रहे होते हैं, क्योंकि मसला ये ये यहाँ कंसोल पे कोई चीज़ नहीं प्रिंट करवा सकते, और ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करेंगे तो पेज लोड होकर नए पेज पे जाना चाहिए, तो इनका ये पेज गायब हो जाएगा। इसलिए ये जो भी चीज़ प्रिंट कराते हैं डॉम पर ही प्रिंट करवा रहे होते हैं। इसलिए यहाँ से ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो या इनर, इनकी हर उसमें ये कहीं आप कंसोल डॉट लॉग नहीं प्रिंट करते हुए देखोगे, ना ही आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखोगे। इन्होंने बताया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मेथड है कंसोल, प्रिंट नहीं करवा के दिखाएंगे। वो प्रोग्राम आप कॉपी करके अपने पास चला लो, यहाँ नहीं चलाते, ये लोग उसको यहीं चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यहाँ चलाएंगे इस पर कंसोल खोलना पड़ेगा, यूज़र को कैसे कंसोल खोल के देंगे वो लोग। ठीक है, तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर किसका, एरो फंक्शन का, और एरो फंक्शन को कॉल उन्होंने ये किया यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू मैंने आपको बता दी एरो फंक्शन के अंदर किस तरीके से ऐड होती है। बाकी हम आगे जाके इसके अंदर एरो फंक्शंस, इनके अंदर यूजेस कौन सा कितना फास्ट है ये आगे जाके देखते जाएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, ये कोड भी मैं पुश कर देता हूँ एक काम, और उसके साथ दूसरा आपका असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ।